अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, जो भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अच्छा जी, यहाँ पर सवेरे सवेरे अहमद मुझे कह रही थी फटाफट कपड़े प्रेस करो। मैंने जल्दी से पहले बिस्तर उठाए। बिस्तर उठाने के बाद मैंने रूम को थोड़ा सा ना खलारा शलारा मैंने इकट्ठा कर दिया, कपड़े शपड़े उनके मैंने प्रेस कर दिए। उन्होंने नाश्ता नहीं किया था और इस यहाँ पर ना मेरी मानो के चेक करो हाल ना, ये अपने बाबा को बाय बाय कर रही है। अच्छा, रोज़ की इसकी माशाल्लाह रूटीन है कि ये सवेरे सवेरे जब भी इन्होंने जाना होता है ना बाहर काम के लिए, तो इसने बस बिना पूछे बिना बताए ये काम चेक करें इसके, इसने बाय बाय करना होता है इसको। तो इनके बाबा की भी वही आदत पे हो गई है, इसकी भी यही आदत हो गई है कि बगैर बताए पूछे इसने बस भागी जाना है कि बस पापा बाय बाय बाय। अहमद चले गए थे, उसके बाद रो रो के इसने हाल बुरा कर दिया था। मैंने कहा अच्छा आओ मैं आपको ना फीडर देती हूँ, आप फीडर पी लो और मैं फटाफट ना फिर नाश्ता बनाने के लिए चली जाऊँगी। लेकिन ये इस लड़की ने ना उल्टा सीधा उठक बैठक मतलब इतनी मस्ती कर रही थी ना बहुत ज़्यादा। लेकिन असद अली मेरा जो है ना वो अभी तक सो रहा था। अच्छा, मैं किचन में आई हूँ नाश्ता बनाने के लिए, तो ये अल्लाह की जो छोटी मखलूक है ना ये मेरे पीछे पहुंची है और ये पीछे पहुंच के टप वो पड़ा हुआ था टोकरी में, वहाँ पे इसने खूब उधम मचाया। टप को कभी उल्टा कभी सीधा, कभी अंदर बैठ जाए, कभी कुछ करे, मतलब मस्ती कर रही थी अपनी। तो बार बार ये जो है ना चूल्हे के पास आ रही थी। मुझे डर लग रहा था कि ये कहीं गरम तवे को हाथ ना लगा ले, गरम रोटी को हाथ ना लगा ले, इसका हाथ ना जल जाए। तो खैर इसको मैंने फिर दोबारा से इसको रूम में जाके मैंने बिठाया, खिलौने खिलौने देखी, ये खेलने लग गई थी। और फिर उसके बाद मैं बनाने लगी थी नाश्ता भाई सिर्फ आज बनना था। स्माइका को तो मैंने सुबह ही भेज दिया था देकर नाश्ता, क्योंकि उसके स्कूल जल्दी तकरीबन 7 बजे का टाइम है, तो उसको जल्दी नाश्ता चाहिए होता है। तो उसको खिला के उसका टिफ़िन पैक करके उसको मैंने सुबह ही जल्दी भेज दिया था ना देकर। और नाश्ता हम दोनों ने, माँ ने और बेटे ने करना होता है, मेरा असद अली ने और मैंने करना था। और मुबशिर मेरा जो था ना वो अभी अपने बाबा को छोड़ने के लिए गया हुआ था। तो जैसे ही मैं नाश्ता वगैरह बना रही थी, तैयार मैंने कर लिया था नाश्ता वाश्ता, मैंने सब कुछ रेडी करने के बाद जाके मैं और असद अली जो है ना खाना वगैरह खाने लगे थे, नाश्ता करने लगे थे। तो मेरा मुबशिर भी आ गया था ना। और यहाँ पर अभी मैं पराठे बना रही थी। पराठे बनाना एक मकसद ये है डेली के कि बच्चे, मेरी कोशिश होती है कि जो चीज़ शौक़ से खाए ना मैं वही चीज़ बनाऊँ। तो पराठे ये अल्हम्दुलिल्लाह शौक़ से खा लेते हैं, इसलिए मैं बच्चों के लिए ना पराठे लाजमी डेली में बनाती हूँ। ठीक है, स्माइका के टिफ़िन में भी पराठा जाता है, मुबशिर बड़ा बेटा भी पराठा शौक़ से खा लेता है। और छोटा जो असद अली है ना, इसकी तो बात ही कोई नहीं है ना। ये चेक करें मेरी मानो कैसे लटक रही है कि मुझे भी बिठा लो, मैंने भी दही खाना है मैंने। तो खैर यहाँ पर नाश्ता वाश्ता सब कुछ रेडी हो गया था। मैंने लस्सी बनाई थी साथ, और करेले भर के जो जैसे कि बनाए हुए थे ना वो थे। और यहाँ पर मैंने ना असद अली को नाश्ता खाना दे दिया, दही दे दिया था। और अच्छा, मेरा असद अली जो है ना वो खाना खाए ना खाए और कुछ राइस चावल खाना शाना कुछ भी ना खाए, इसने दही शौक़ से खुद ही खा लेना होता है। तो खैर नाश्ता मेरे बेटे ने भी कर लिया, मैंने भी कर लिया, सब हम फारिग हो गए थे। उसके बाद जी आंटी आई थी काम के लिए, तो इस बच्चों ने इतना को उधम मचाया हुआ था, इतना आंटी को जलील किया हुआ था ना। आंटी कह रही थी बिस्मा इसको अपनी छोटी मखलूक को ले जाओ, ये तो मुझे बर्तन भी नहीं धोने दे रहे, ये मुझे सफाई नहीं करने दे रहे ना। तो मैं इनको पकड़ने के लिए आई थी। मेरा असद अली जैसे जाता था आंटी के पास, तो वैसे ही ये पीछे भाग जाती थी ना। तो खैर मैंने इन दोनों को संभाल लिया था, पकड़ लिया था। मैंने कहा वो भी बेचारी तंग ना हो। तो यहाँ पर झाड़ू वगैरह उन्होंने लगा लिया था, बस सेन में थोड़ा सा रहता था वो लगा रही थी। उसके बाद झाड़ू पोछा लगा के आंटी झाड़ू लगा लिया था सॉरी, और पोछा लगा रही थी। और गेस्ट आ गए थे घर में, मैंने उसको भी फिर नाश्ता वगैरह दिया और खाया। उन्होंने भी नाश्ता वाश्ता करके वो भी चले गए थे। और आंटी जो बेचारी थी ना वो अपने पोछे ऊँचे लगा रही थी। आंटी जैसे सफाई कर रही थी, अपना सफाइयाँ करके बाहर आ रही थी, मेरे बच्चों ने कोई हाल अल्लाह इतना कोई मतलब तंग करते हैं, पीछे से सारे खिलौने रूम में बिखेर दिए, सारा सामान जो है ना वो बिखेर दिया। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मैंने ऑनलाइन ये मंगवाए थे ये कवर। एक मैंने मंगवाया था टेबल पंखे का और एक मैंने मंगवाया था कूलर पंखे का ना कवर मैंने मंगवाया था। तो ये कवर जो थे ना इसमें सेफ़ रहता है, मतलब कि पानी शानी नहीं जाता ना पंखों में। उसके बाद जब मैं रूम में आई हूँ सारा कवर चढ़ाने के बाद, तो ये माशाल्लाह दोनों बच्चे जो थे ना ये नमाज़ पढ़ रहे थे। और असद अली ना गुड़िया की आंखों में ना उंगलियां मतलब कि दबाव दे रहा था उंगलियों के साथ ना। तो यहाँ पर ये माशाल्लाह दोनों नमाज़ पढ़ रहे हैं। अच्छा, इनकी आदत है मैं जैसे पढ़ूँगी ना नमाज़ इन्होंने वैसे पढ़नी है।
मैं जैसे करती हूँ ना, ये बच्चे माशाल्लाह वैसे करते हैं। और आप लोग याद रखिएगा कि बच्चे माँ बाप की कॉपी ही करते हैं, और कोशिश करें कि बच्चों के सामने हमेशा पॉजिटिव ही बातें करें, पॉजिटिव ही सोचें, उनको अच्छा मतलब कि एक तरबियत उनकी अच्छी कोशिश करें। बाकी जो नसीब अल्लाह ताला माँओं के नसीब में बच्चों की मतलब बच्चे जो है ना अदब करने वाले हों, आमीन। तो यहाँ पर मेरी प्रेस चल नहीं रही थी। असद मुबशिर के मैंने फटाफट कपड़े प्रेस कर दिए, वो आया था चेंज करके चला गया था। उसके बाद ये आ गई थी दोपहर में, अम्मी ने भेजा था ऊपर सब्ज़ी, तो यहाँ पर हम फलियाँ निकाल रहे थे। अच्छा, आजकल इतनी गंदी फलियाँ आ रही हैं कि समझ नहीं आती, इसमें बारीक बारीक ना सूंडियाँ वगैरह बहुत इसके अंदर आ रही हैं। तो सब्ज़ी हमने बना के रख दी थी। उसके बाद हम बच्चे कह रहे थे हमने मीठे में कुछ खाना है। अम्मी ने चावल बनाए थे नीचे, बच्चों की दादी ने, तो वो उन्होंने भेजे थे। बच्चे कह रहे थे हमें चावल के साथ मीठा भी चाहिए, तो मैंने कहा बोलो क्या चाहिए। तो उन्होंने सेवियाँ बना के दी, इसकी दादों ने सेवियाँ बना के दी थी, वो खाई थी। किसी ने चावल खा लिया, किसी ने सेवियाँ खा ली। इस तरह करने के बाद ही यहाँ पर आ जाते हैं अब खाना शाना बनाने। तो यहाँ पर जी हम खाने का टाइम आ गया था बनाने का, तो गैस आ चुकी थी। तो कोशिश यही थी कि जितना जल्दी हो सके खाना जो है ना वो बनकर तैयार हो जाए। और जैसे ही खाना शाना बन रहा था, तो बाहर में ये मेरी छोटी मखलूक दुनिया जो थी ना इतना तंग कर रही थी, छलांगे लगा रही थी। तो मुझे डर लग रहा था कि ये कहीं नीचे ना गिर जाए। जैसे ही मेरा बेटा मतलब कि वो ऊपर छलांगे मार रहा था, तो उसे धक्का भी दे देता था, कभी उसके साथ बातें करने करने लग जाता था। तो मुझे डर था कि कहीं डर ना जाए, गिर ना जाए। उसके बाद जी शाम के टाइम खाना शाना बना के सब कुछ काम कुम करके फ़ारिग हुए थे, तो इनके बाबा माशाल्लाह आज जल्दी आ गए थे घर। तो जैसे ही इनके बाबा घर आए हैं ना, तो मेरी आयशा पागलों की तरह, दीवानियों की तरह ना बाबा के पीछे। वो भी माशाल्लाह बहुत बच्चियों को प्यार करते हैं, चाहे बड़ी बेटी है चाहे छोटी बेटी है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और प्यार श्यार बच्चों को करने के बाद वो कह रहे थे कि बस अब हो गई है, अब मुझे खाना ला दो। अच्छा, मैं बैठी हूँ चेयर पर इनके बाबा के साथ खाना खा रही थी ना, तो हालांकि असद अली को मैंने इनके आने से पहले खिला दिया था, लेकिन फिर भी असद अली कह रहा था मामा आप उठो, मैंने इधर बैठ के खाना खाना है। मैंने कहा जी हुजूर हाजिर भाई, आप लोग खाओ खाना बैठ के। और यहाँ पर चेक करें भी बाप और बेटी का प्यार जो है ना वो खूब मौज मस्ती में है। तो माशाल्लाह बच्चियाँ वाकई अपने बाबा का बहुत प्यार लेती हैं, और बाबा इनके बच्चों की बाबा जो है ना वो भी बच्चियों को बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। अल्लाह सब बच्चियों के नसीब अच्छे अच्छे करे, चांदी की तरह चमकते नसीब लिख दे अल्लाह सब बच्चियों के, आमीन। और इसके बाद जी मैंने दूध जो है ना वो गर्म किया, लेकिन मैं ठंडा करना भूल गई थी, वो मैंने नहीं रखा था। और यहाँ पर फटाफट मैंने दूध ठंडा कर लिया था। करने के बाद खाना शाना तो खा लिया। अहमद मुझे कह रहे थे कि यार अब ना दूध ले आओ फटाफट ना, भाई दूध शुद्ध मैंने सबको दे दूँ दिया था, ठीक है। मैं फारिग हो गई थी, और मेरी मानों का हाल चेक लो, ये मजाल है अभी तक भी सो जाए। तो आज के लिए इतने, मिलते हैं कल।